न्यू मून का टाइम आ गया और ये जो न्यू मून पड़ रहा है 2 सितंबर, जो कि बहुत ही पावरफुल डे, यानी कि उस दिन है सोमवती अमावस्या। राधे राधे माय ऑल डिवाइन सोल्स, कैसे हैं आप सभी? वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज नीतू। अगर आप मुझे फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं तो वेलकम माय चैनल। मैं बात करती हूँ यहाँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन एंड स्पिरिचुअलिटी के बारे में। यदि आप मेरे टॉपिक्स में इंटरेस्टेड हैं तो आप मुझे फॉलो और सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आज मैं बात करने वाली हूँ न्यू मून, जो कि 2 सितंबर 2024 को पड़ रहा है। और ये डे बहुत ही हाई एनर्जेटिक वाला डे है। और चाहे न्यू मून हो या फुल मून डे, दोनों डे ही बहुत ज़्यादा हाई एनर्जेटिक वाले होते हैं। और इस मून पर तो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है क्योंकि सोमवती अमावस्या है। और ये अमावस्या मंडे को मॉर्निंग में स्टार्ट होकर नेक्स्ट डे ट्यूसडे की मॉर्निंग तक है। सो बहुत ही पावरफुल डे है। सो इस डे को हमने बेसिकली हम यहाँ कुछ रिचुअल्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो बहुत ही सिंपल होती है, जिसको आप आसानी से फॉलो करके अपनी मैनिफेस्टेशन कर सकते हैं और अपनी डिजायर लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। क्योंकि मेरा काम है आपकी मैनिफेस्टेशन को इजी बनाना। ये जो न्यू मून है वो सोमवार को पड़ रहा है, जो कि क्लिंजिंग के लिए, रिलेशंस के लिए, कैरियर और बिजनेस के लिए, किसी भी प्रकार की विघ्न बाधाओं के लिए और साथ ही साथ स्टूडेंट्स के लिए इज अ वेरी गुड टाइम। कभी भी मंडे के टाइम न्यू मून पड़ता है तो बहुत अच्छा टाइम है रिलीज करने का और अपने चंद्रमा पक्ष को स्ट्रॉन्ग बनाने का। सो आप इस तरह के इंटेंशन यूनिवर्स को भेज सकते हैं। अब मैं रिचुअल्स के बारे में बात करने वाली हूँ, जो बहुत ही सिंपल है, बहुत इजी है। बट ट्रस्ट मी, अगर आप इन्हें दिल से करते हैं तो आपकी जो भी विश है जरूर पूरी होगी। एंड यहाँ मैं कुछ मल्टीपल चीजें बताऊंगी। ये जरूरी नहीं है आप तो सभी करो, जिस भी चीज के लिए आप कंफर्टेबल फील करो उसे कर सकते हो। ऐसी कोई रूल नहीं है, आप सभी कुछ करो। और आप कुछ रिचुअल्स नहीं करना चाहते हैं तो सिंपल सा स्क्रिप्टिंग कीजिए, लिख डालिए अपना पूरा उस विद फीलिंग के साथ, देन उसको लेट गो कर दीजिए। और या ये भी नहीं कर सकते तो ग्रैटिट्यूड जर्नल लिख सकते हो, यूनिवर्स को थैंक यू बोलते जाओ। इससे क्या होगा, जब आप यूनिवर्स के सामने तारीफ करते हो, यूनिवर्स आपकी लाइफ में और पॉजिटिविटी भेजता है। सो आप कुछ करो या ना करो, ये तो कर ही लो। अब चलिए बात करते हैं आखिर करना क्या है। सबसे पहले, यदि आपके वैवाहिक जीवन में कुछ बाधाएं चल रही हैं तो इस दिन आपको माता पार्वती और भगवान शिव की पूजा करनी है। मंदिर में जाकर जैसे करते हैं उनसे प्रार्थना करनी है अपने वैवाहिक जीवन को सुख में समृद्धि प्राप्त करने के लिए। सेकंड, अगर आपके कैरियर और कारोबार क्षेत्र में आप हमेशा सक्सेस चाहते हो तो उस दिन आपको अपने सामर्थ्य के अनुसार दान देना है। और दान सफ़ेद चीज़ों का करना है, लाइक चावल, सफ़ेद कपड़े, दूध, इन चीज़ों का आप कर सकते हैं। प्लस एक रिचुअल्स, आपको लेना है 1 रुपये का सिक्का और उसके साथ 5 लौंग टूटी हुई नहीं होनी चाहिए, साबुत होनी चाहिए, जिसका फूल साबुत हो। दोनों चीज़ों को मिट्टी के अंदर दबाना है और ऊपर उंगली से सर्कल बना देना है। देन उसको लेट गो कर देना, भूल जाना। देखना किस प्रकार आपके इनकम सोर्सेज ओपन हो जाएंगे। और दोस्तों, ये अमावस्या मंगलवार के दिन भी रहेगी। सो अगर आपके जीवन में किसी प्रकार की बाधाएं चल रही हैं तो उनको दूर करने के लिए आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है। और मैं मंगलवार के दिन ही एक स्विच वर्ड वीडियो पोस्ट करूंगी, जिसको अगर आप सुनते हैं तो वो भी आपके लिए बहुत फ़ायदा करेगी। और यदि आप स्टूडेंट हैं और शिक्षा के क्षेत्र में लाभ प्राप्त करने के लिए भी आप हनुमान जी की पूजा कर सकते हैं उस दिन, और साथ साथ वो स्विच वर्ड भी सुन सकते हैं। आप हनुमान मंदिर जाकर हनुमान जी को लाल रंग का चोला पहना सकते हैं। ये आपके मानसिक समस्याओं से भी आपको निजात दिलाएगा और पारिवारिक जीवन में भी आपको सुख समृद्धि प्राप्त होगी इससे। और आपको क्या करना है, अमावस्या के दिन मॉर्निंग से ही डिवाइन मैजिक बिगिन नाउ स्विच वर्ड
चांट करना है या फिर ओम क्लीम कृष्णाय नमः का मंत्र जाप करना है। इन दोनों में से जो आपको कंफर्टेबल लगे वो आपको चांट करना है जब भी आपको याद आ जाए, काम करते करते, चलते फिरते। ठीक है। देन आप क्या कर सकते हैं, ये बहुत ही अच्छी मैनिफेस्टेशन टेक्निक है, पेपर फोल्डिंग मैनिफेस्टेशन। इसको करने के लिए आपको एक नॉर्मल पेपर और रेड, ब्लू, ग्रीन पेन लेना है, सिर्फ ब्लैक अवॉइड करके। फिर उसमें प्रेजेंट टेंस में अपनी कोई भी 5 विश लिख सकते हैं। लाइक मैं बहुत खुश हूँ, आई एम ग्रेटफुल डैट मेरे पास मेरी हेल्थ बहुत अच्छी है। कोई भी 5 चीज़ें आप लिखेंगे, उसको डिस्क्राइब नहीं करना, केवल अफर्मेशंस के रूप में लिखेंगे। एंड में 3 टाइम्स थैंक यू थैंक यू थैंक यू। 5 विश लेंगे या तो उससे कम, 5 से ज़्यादा नहीं लेनी। फिर उसको पेपर को अपनी तरफ फोल्ड करना है, 2 फोल्ड करेंगे। ठीक है, 2 फोल्ड करेंगे और अपनी तरफ ही दोनों फोल्ड करना है। इसको आप 8 बजे के बाद शाम को कभी भी कर सकते हैं, लेकिन 8 बजे के बाद ही। फिर उसको बर्न करेंगे, क्योंकि बर्न करने के पीछे भी बहुत बड़ा साइंस है। और साइंस ये है कि देखो, इस ब्रह्मांड में हर चीज़ 5 तत्वों से मिलकर बनी हुई है। और जब हम अपनी विश को कागज पर लिखकर इस ब्रह्मांड में डिस्पोज कर देते हैं तो वो 5 तत्वों में ही विलीन हो जाती है, वो हमारी ओर जल्दी मैनिफेस्ट होकर आती है। सो इस प्रकार आप कोई पेपर फोल्डिंग मैनिफेस्टेशन टेक्निक कर सकते हैं। ये करने के बाद आपको बाहर खुले आसमान में जाना है, दोनों हाथों को फैलाकर फील करना है कि जैसे जैसे चंद्रमा के आकार ये पूरी एनर्जी लेगा, उसी प्रकार मेरी भी एनर्जी बढ़ती जाएगी। मैं हाई वाइब्रेशन, पॉजिटिविटी, अलाइनमेंट में होती जाऊंगी। इस प्रकार आपको दोनों हाथों को फैलाकर कुछ देर वहाँ बैठना है, मेडिटेशन करना है, कुछ शांति फील करना है और देन आप सो सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये थे कुछ छोटे छोटे और आसान से रिचुअल्स। आई थिंक आप सभी कुछ कर लोगे, कोई ज़्यादा टफ तो है नहीं। और फिर भी आपको कुछ इनमें से जो अच्छे लगते हैं आप वो कर सकते हैं। मुझे भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि मैंने ये वाली टेक्निक की है, ये मुझे अच्छी लगी है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, मंगलवार को जो मैं पोस्ट करूँगी स्विच वर्ड, उसको ज़रूर सुनना, बहुत ही पावरफुल स्विच वर्ड होगा वो। हैप्पी न्यू मून डे। राधे राधे।